नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक उच्च यानी एक्सल्टेड और नीच डेबिलेटेड प्लैनेट्स को लेकर गलत फहमियों के बारे में है। अक्सर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि कुंडली में ग्रह उच्च का बैठा हुआ है तो शुभ फल देगा, वो प्लैनेट पावरफुल हो गया है तो बढ़िया है और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे ही नीच का ग्रह कमज़ोर हो गया है तो बुरा फल देगा। पर अक्सर होता ये है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक्सल्टेड प्लैनेट की दशा आती है तो आप शुभ फल एक्सपेक्ट करते हैं पर शुभ फल तो मिलते नहीं हैं और कभी कभी बुरे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। और ऐसा ही नीच ग्रह के साथ है कि उनकी दशा आने पर नेटिव सोचता है कि टाइम तो बुरा गुजरेगा, पर वो वक्त बुरा नहीं जाता और कभी कभी अच्छे रिजल्ट भी नीच ग्रह की दशा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? देखिए, नीच उच्च केवल लगन कुंडली में उच्च ग्रह देखना और नीच ग्रह देखना कि भाई लगन कुंडली में ग्रह उच्च का हो गया है या ग्रह नीच का हो गया है, उस ग्रह के पावरफुल या कमज़ोर होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि उच्च ग्रह लगन कुंडली से आपको दिख रहा है तो वो पावरफुल नहीं है, नीच कमज़ोर नहीं है। उस ग्रह को आपको डीपली चेक करना पड़ेगा और हो सकता है वो ऊपर से पावरफुल या वीक लग रहा है, पर जब हम कुछ और अच्छी तरह से उसको देखते हैं और कुछ डीप में जाते हैं तो पावरफुल प्लैनेट जो है वो वीक मिल सकता है और जो वीक प्लैनेट है वो पावरफुल हो गया हो। तो आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए कि कोई इंसान है, मान लीजिए मेरी बात कर लीजिए कि मैं हूँ। अब मैं एक बड़े से बंगले में रहता हूँ तो बाहर से ऐसा लगेगा कि भाई मेरे तो बड़े मज़े हैं, पर सपोज़ आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि मुझे एक बहुत ही गंदा सा रूम दिया हुआ है। इतने बड़े बंगले में एक गंदा रूम, जो उस बंगले का सबसे गंदा रूम है, वो मुझे दिया हुआ है। और उसके अंदर भी जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि ये स्टोर टाइप रूम है जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या मैं वहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, और जब मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो पावरफुल कैसे हो सकता हूँ? तो मैं वहाँ पावरफुल भी नहीं हूँ, बल्कि वहाँ मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। सेम विद प्लैनेट्स, उच्च का होना बाहर से पावरफुल दिख रहा है, पर मे बी जब आप उसको डीप में चेक करते हैं तो हो सकता है वो वीक हो। और सेम विद डेबिलेटेड प्लैनेट्स कि वो बाहर से वीक दिख रहे हैं, एक बहुत गंदा सा घर आपको दिख रहा है, लेकिन उस गंदे से घर में सबसे बढ़िया रूम, सबसे अच्छा कमरा आपको दिया हुआ है और यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल देयर। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो बिल्कुल प्लैनेट्स पे डिपेंड के ऊपर भी लागू हो जाता है कि बाहर से वो अच्छा दिख रहा है पर जब आप डीप में गए तो वो अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। तो इस वीडियो से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक अच्छे से ग्रह की स्टडी ना कर लें, केवल उच्च के होने से ना तो कोई ज़्यादा खुश हो कि भाई उच्च का ग्रह तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, और ना ही नीच होने से दुखी होने की। और वैसे भी देखिए, ये पता करना कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का या नीच का है बहुत ही आसान होता है। तो इतना तो सभी देख सकते हैं आसानी से, किसी भी किताब में आप देखिए, आप आराम से समझ जाएंगे। और इतना देखकर आप प्रेडिक्शन कर दें
कि भाई ये तो पावरफुल प्लैनेट्स हो गए, ये पावरफुल प्लैनेट्स हैं, ये वीक प्लैनेट्स हैं, ये अच्छा फल देंगे, ये ख़राब फल देंगे। तो भैया एस्ट्रोलॉजी बहुत ही मतलब इससे ईजी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। तो चलिए आज बस मेरा यही मिसकंसेप्शन को दूर करने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि मिसकंसेप्शन दूर हो जाए, कि इस पे ना जाए कि ग्रह उच्च का है नीच का है। ये बुक्स में अपने जो लिखी गई हैं बहुत ज़्यादा उनको एम्फेसिस दिया गया है, पर इतना आपको नहीं है कि आप सिर्फ उच्च ग्रह नीच ग्रह की थ्योरी से ही प्रिडिक्शन पे चले जाएं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि कभी कभी ग्रह जो पावरफुल होना किस तरह से कुंडली के लिए एक मतलब एक नुकसान बन जाता है, बल्कि आफत हो जाता है, और कब एक ग्रह वीक होकर भी आपकी कुंडली के लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।